सेप्टल्स बनाने के लिए हमें मैजिक रिंग बनानी होगी, ठीक है। मैजिक रिंग के लिए हम वही करेंगे, पहले हमने इस तरीके से अपनी यार्न को लिया, ठीक है, देन हुक डाला इसके अंदर और फिर हमने इसको बस इतना लेना है, ठीक है। फिर बाकी जो है वो, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से किया। फिर देन हम चेन 1 बनाएंगे, ठीक है। चेन 1 बनाने के बाद हम इसमें हाफ डबल क्रोशे लेंगे, ठीक है। हाफ डबल क्रोशे लेने का क्या है, इसको पहले आपने यार्न ओवर किया, देन रिंग के अंदर डाला और फिर लूप लिया, ठीक है। हमारी इसमें कितने लूप हो गए, 3 लूप्स हो गए, ठीक है। हाफ डबल क्रोशे के लिए हम यार्न ओवर करेंगे और तीनों लूप में से अपनी ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हाफ डबल क्रोशे बन जाता है, ठीक है। तो हमें कितने 10 हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं 1 देन फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 डबल क्रोशे के बाद ये जो हमारी टेल है हम इसको खींचेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। टाइट होने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उस पर हम अपना स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे स्लिप स्टिच ले लिया, ठीक है। ये इस तरह से हमारी रिंग कंप्लीट हो गया। अच्छा, रिंग कंप्लीट होने के बाद हम अपने हर स्टिच पर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हम पहले बनाएंगे चेन 2 1 2, ठीक है। देन हर स्टिच पे हमने हाफ डबल क्रोशे 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। 1 2, तो यानी हमें 20 हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देन उसके बाद हम लेंगे चेन 2, ठीक है। 1 2, अच्छा, ये हमने 4 to 5 टाइम्स हमें रिपीट करना है, ठीक है। सही है। हर स्टिच पे हम 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। तो हमें 20 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 3 4 5 6 7 8 9
5 राउंड में 5 टाइम्स जब हमने इसको और किया तो ये हमारी ये शेप आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 4 डबल क्रोशे लेना है, ठीक है। 4 हाफ डबल क्रोशे लेंगे हम। 1 2 3 then 4, ठीक है। इसके बाद चेन 2 1 2, ठीक है। फिर हम अपना टर्न करेंगे वर्क। फिर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टिच छोड़कर और जो बाकी के 3 हैं स्टिचेस उसमें हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट छोड़ देंगे, यहाँ से हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 एंड देन 3, 3, ठीक है। ये ऐसे हो गया। फिर हमने 1 2 चेन बनाई। फिर हम अपना वर्क टर्न करेंगे, ठीक है। देन अगेन फर्स्ट स्टिच हम छोड़ देंगे, उसके बाद बाकी का जो है उस पर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 1 देन 2, फिर हम अगेन 2 चेन बनाएंगे। 1 2, ठीक है। फिर हम अपना काम वर्क टर्न कर देंगे। इसके बाद हमने फर्स्ट स्टिच छोड़कर जो सेकंड हाफ डबल क्रोशे है उस पर हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाया एंड देन चेन 1 और फिर हम अपना ये यार्न कट करेंगे, ठीक है। यार्न कट करने के बाद इसको टाइट करेंगे और फिर इसको वेव इन एंड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। बाकी बनाएंगे। अगेन हम 1 स्टिच छोड़ने के बाद सेकंड पर हमने अपनी यार्न इसमें से ली, ठीक है। इसको पुल किया, देन चेन 1 ली और फिर हम इसको हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 4 स्टिच पे। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 हाफ डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद चेन 2 1 2, ठीक है। अगेन फिर हमने अपना वर्क टर्न किया। फिर फर्स्ट स्टिच छोड़ देंगे, सेकेंड स्टिच से 1 2 और 3, ठीक है। ये इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे किया। अगेन 2 चेन, देन टर्न वर्क। फिर फर्स्ट चेन छोड़ के फर्स्ट स्टिच छोड़ के सेकंड पर हाफ डबल क्रोशे, देन सेकंड हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। अगेन 2 चेन, देन फिर हम एक छोड़ देंगे और लास्ट में हम एक हाफ डबल क्रोशे करके चेन 1 करके और फिर हम यार्न को कट कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसको वेव इन एंड कर देंगे ताकि हमारे काम में साथ साथ फिनिशिंग भी आती रहे, ठीक है। साथ साथ करते रहेंगे तो हमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, वरना ये धागे जो है ना फिर बीच में आते हैं और फिर बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम साथ साथ यार्न ओवर करते रहेंगे ताकि हमारा काम भी साफ सुथरा हो। स्टिच छोड़ के इधर से यहाँ से हम डालेंगे इसको और एक सेकेंड, अब ये इस तरीके से हो गया। फिर चेन 1, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 हाफ डबल क्रोशे बनाए, देन 2 चेन 1 2 टर्न आवर वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट चेन छोड़ देंगे। फिर हम सेकंड स्टिच से हम इसको 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे एंड देन 3 हाफ डबल क्रोशे। 3 हाफ डबल क्रोशे लेने के बाद अगेन 2 चेन 1 2 टर्न आवर वर्क। फिर फर्स्ट स्टिच छोड़ देंगे, देन फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे, सेकंड हाफ डबल क्रोशे, अगेन 2 चेन 1 2 टर्न आवर वर्क। फिर फर्स्ट स्टिच छोड़ देंगे और सेकंड स्टिच में हाफ डबल क्रोशे करके 1 चेन बनाकर और फिर वी कट आवर यार्न,
ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। और फिर हम इसको वेव इन एंड कर देंगे ताकि हमारे काम में फिनिशिंग आ जाए। हमारी शेप आ गई। ठीक है, देखें ये इस तरीके से हमने इसमें सेप्टल इसमें अटैच कर दिया। ठीक है, ये फ्लावर में अपने सही है। अब ये इस तरीके से इसकी शेप आई है, देखें ये यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके हमारा सेप्टल्स आया। इसके लीव बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ठीक है, स्लिप नॉट कैसे बनती है? हाँ जी, स्लिप नॉट कैसे बनेगी? स्लिप नॉट ऐसे बनेगी। इसको पहले हमने फिंगर पे लिया, फिर उसके बाद इसको हुक को हमने नीचे से ये धागा लिया और इसको ऊपर लेके आए। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी स्लिप नॉट बन गई। अच्छा, स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें लीव्स के लिए 12 चेन बनानी है। ठीक है, चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 चेन बनाने के बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे के लिए क्या होता है, पहले हम हुक में उसमें चेन में डालेंगे हुक, फिर ऊपर इसको लूप लेके फिर यार्न ओवर करेंगे तो ये हमारा सिंगल क्रोशे बन गया। ठीक है, देन हमें एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट चेन में। ठीक है, ये इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक डबल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट चेन में। ठीक है, नेक्स्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशे बनाया है। ठीक है, उसके बाद हमें 5 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं हर स्टिच में। 1 2 3 4 then 5। ठीक है, 5 ट्रिपल क्रोशे। 5 ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद 5 ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, देन 1 हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, और देन फिर हम इसमें 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अच्छा, इसी स्टिच में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, यानी 1 2 देन 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने जो ये वाला स्टिच है, अब देखें गौर से, ये वाला जो स्टिच है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, और ये जो यार्न है ना, जो हमारी ये है टेल जिसे कहते हैं, ये टेल को भी हम इसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, देन हम बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, अब फिर हम एक और बनाएंगे क्या, डबल क्रोशे। ठीक है, फिर हम बनाएंगे 5 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, 1 2 3 4 और देन 5। ठीक है, ये आ गए 5 ट्रिपल क्रोशे।
वायर लगाएंगे। ठीक है, ये देखें हमारे लीफ की शेप आ गई ना। ठीक है, अब हम इसमें अपना वायर लगाएंगे। वायर कैसे लगाएंगे, अब वायर लगाना मैं आपको बताती हूँ। देखिए वायर हमने लगाया, हम वायर को इस पोजीशन पर लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा ये पोजीशन में लाने के बाद इसको चेन वन अभी नहीं लेंगे, हम इसको सिंगल क्रोशे ही को सिंगल क्रोशे करके वायर को हम इसके अंदर अटैच करेंगे। ठीक है, सिर्फ अभी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर स्टिच में। ठीक है, हमारे जितने भी स्टिच हमने लिए हैं ना, सब में हम अभी सिर्फ सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, हमें वायर को असल में इसमें अटैच करना है। ठीक है, इस तरीके से बहुत खूबसूरत सी शेप आएगी इसकी लीफ की, आपको भी पसंद आएगा। ठीक है, इस तरीके से करके ऐसे आया, इस तरीके से आया। ठीक है, इसके सेंटर में पहुंचेंगे। सेंटर में हम इसको लेंगे एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, देन फिर चेन वन और फिर सिंगल क्रोशे उसी में। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हम दोबारा से सिंगल क्रोशे को कवर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करके सब में जितने फिर से हमारे जो स्टिचेस हैं सब में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा अगर ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। वायर को आप थोड़ा सा ऐसे कर दें ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, फिर देन अगेन सिंगल क्रोशे। ब्लर हो जाती है ना फिर वीडियो। इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे हर तरफ से, तो फिर अब हम स्टार्ट करेंगे वन स्लिप स्टिच। ठीक है, और वन चेन। ठीक है, वन स्लिप स्टिच और वन चेन। सही, स्लिप स्टिच वन चेन, वन स्लिप स्टिच
इसी में ही, इसी स्टिच में ही हम 1 डबल क्रोशे लेंगे, ठीक है। DC मतलब हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। हाफ डबल क्रोशे के बाद हमने एक डबल क्रोशे लिया है, फिर उसी में ही हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और उसमें ही हम 2 बार स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक है। 2 स्लिप स्टिच लेंगे, एक हमने लिया ये स्लिप स्टिच, ठीक है। देन फिर हमने यहाँ पर एक और, फिर हमने इस तरफ को यहाँ पर हमने DC बनाए थे, इसमें हम एक स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर से जो हमारा नेक्स्ट होगा स्टिच, उसमें हम हाफ डबल क्रोशे लेंगे, ठीक है। हाफ डबल क्रोशे लेने के बाद एक डबल क्रोशे लेंगे, ठीक है। ऐसे एक डबल क्रोशे लिया, एक डबल क्रोशे लेने के बाद चेन 1 बनाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड में यहाँ पर, हाँ जी, अब देखें एक डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने क्या किया, चेन 1 बनाएंगे हम, चेन हमें, हाँ, चेन 1 बनाई, ठीक है। फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक है। ये 10 स्लिप स्टिच लिया, फिर चेन 1, ठीक है। देन अगेन स्लिप स्टिच लेंगे, फिर चेन 1, फिर अगेन स्लिप स्टिच, चेन 1, देन अगेन स्लिप स्टिच, फिर चेन 1, फिर स्लिप स्टिच, फिर चेन 1, फिर स्लिप स्टिच, चेन 1, स्लिप स्टिच, चेन 1, स्लिप स्टिच, एक स्लिप स्टिच और चेन 1, अगेन स्लिप स्टिच, चेन 1, स्लिप स्टिच, चेन 1, फिर स्लिप स्टिच, चेन 1, स्लिप स्टिच, चेन 1, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा आ गया, इधर हम लेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हो गया, ठीक है। अच्छा जी, स्लिप स्टिच के बाद हम अपनी एक्स्ट्रा जो यार्न है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से हमारा पेटल बन गया, वो सॉरी लीव बन गया, देखें खूबसूरत सा लग रहा है ना लीव। ये इस तरीके से वायर से ये ऐसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा एक्सेस वायर है उसको हम इसको इस तरीके से इसके अंदर रोल कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे कट हो गया। अच्छा, कट होने के बाद जो हमारी ये यार्न है हमने इसको इस पर फोल्ड कर देना है, ठीक है। इस पर हम पहले थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसे हमारा लीव बन गया, ठीक है। अच्छा, लीव बनने के बाद हमने इसको क्या करना है, ठीक है, कि ये इस पे इस तरीके से आ जाए, ठीक है। ये ऐसे इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। इसको हम जो ग्लास है हमारे पास इसे टाइट कर देंगे, इस पर फिक्स हो जाए, सही है, इस तरीके से। अब जो हमारी यार्न है हम उसको इस पर कवर कर लेंगे, ओके। देखेंगे इस तरह से हमारी फ्लावर, रोज फ्लावर कंप्लीट हो, ठीक है। ये इसका पेटल आ गए और ये इसके लीव्स आ गए, और ये इसकी पेटल्स आ गई फ्लावर की, इस तरीके से, और ये इसका सेप्टल, ठीक है। और ये हमारे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है।
ठीक है। और समझ भी आया होगा कि हमने किस तरीके से ये अपने फ्लावर्स बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से देखें खूबसूरत से रोज़ फ्लावर तैयार हो गए। आप किसी को भी गिफ्ट करना चाहें उनके लिए भी हैं, ठीक है, और चाहें तो अपने घरों में खूबसूरत से फ्लावर वाज में इनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क्रोशे क्लासिक बाय आयशा को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।